राघव एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण युवक था। वह शहर में नौकरी करने के लिए निकल चुका था ताकि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके। उसकी माँ कमला देवी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनका हर दिन राघव के इंतजार में बीतता था। राघव का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपनी माँ को आरामदायक जीवन दे, लेकिन शहर की भागदौड़ में उसका माँ से बात करना कम होता गया। कमला देवी हर रोज गांव के मंदिर में जाती, भगवान से यही प्रार्थना करती कि उनका बेटा खुश रहे। एक दिन अचानक कमला देवी की तबीयत खराब हो गई। गांव के डॉक्टर ने कहा कि उन्हें बड़ी बीमारी है और ज्यादा समय उनके पास नहीं है। यह खबर राघव तक पहुंचाई गई, लेकिन काम में उलझे राघव ने सोचा कि यह कोई सामान्य बीमारी होगी। मैं अगले महीने आऊंगा, उसने कहा। कमला देवी जानती थी कि उनका बेटा अपने काम में व्यस्त है, लेकिन उनका दिल उसे आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहा था। उन्होंने गांव के एक लड़के से कहा, बेटा ये चिट्ठी राघव तक पहुंचा देना। चिट्ठी में लिखा था, बेटा मैं जानती हूँ कि तू अपने सपनों को पूरा करने में लगा है। मुझे तुझ पर गर्व है। मैं तुझसे बस इतना चाहती हूँ कि अगर समय मिले तो एक बार आकर मुझे गले लगा ले। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राघव को चिट्ठी मिली, लेकिन वह इसे पढ़ने में देर कर चुका था। अगले हफ्ते गांव से एक और खबर आई, कमला देवी नहीं रही। राघव को झटका लगा। वह तुरंत गांव के लिए निकला, लेकिन वह अपनी माँ को आखिरी बार देख नहीं सका। जब वह घर पहुंचा तो माँ का कमरा खाली था। वहाँ सिर्फ उनकी पुरानी चप्पलें और पूजा की थाली रखी थी। राघव ने चुपचाप माँ की अलमारी खोली। उसमें एक छोटा बक्सा रखा था। बक्से के अंदर एक पुराना स्वेटर था, जिसे माँ ने ठंड के दिनों में राघव के लिए बुनकर रखा था। साथ में एक पर्ची थी, जिस पर लिखा था, बेटा मैंने ये स्वेटर तेरे लिए बना कर रखा था। मुझे पता नहीं था कि इसे तुझे कभी दे पाऊंगी या नहीं। तू इसे पहनकर हमेशा खुश रहना। तुझे देखकर ही मेरा जीवन सफल हुआ। राघव की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि काम और सपनों की दौड़ में उसने अपनी माँ की भावनाओं को अनदेखा कर दिया। उसने माँ का स्वेटर अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन से राघव ने फैसला किया कि वह अपने रिश्तों की अहमियत को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि समय और प्रेम दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें एक बार खो दिया जाए तो वापस